जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज हम पॉलिटी के लगभग 55 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक फर्स्ट पार्ट बनाया था। ये सेकंड पार्ट है। वैसे तो 500 का पूरा एक कंपाइलेशन मेरे पास था, लेकिन अब वो एक वीडियो में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप लोगों का रुझान मतलब जैसा रहेगा उस हिसाब से फिर मैं आगे एक थर्ड वीडियो उसमें कंप्लीट ला दूंगी, जिससे पॉलिटी के लिए तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पॉलिटी के क्वेश्चंस लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे और आप सब लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल बिना कोई प्रेशर लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को सिर्फ एक हफ्ते बचे हुए हैं। तो ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है आपकी सफलता में, अगर छोटा सा प्रयास एक बिंदु मात्र अगर ला सकता है तो मैं उसके लिए बहुत ही आभारी रहूँगी। तो बस इसको देखिए। अगर जो मेरे जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के और जीएस के प्रैक्टिस सेट वगैरह जो मैं करा रही हूँ वो आप देख लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ कि आप क्विक रिवीजन, एक जो लास्ट मिनट जो रिवीजन होता है वो बस आप कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं दोस्तों। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें जो हैं लोकसभा में एससी जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 84 सीट्स जो हैं वो आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है इस आयोग का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। जितने भी हमारे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, संसद जो हमारे संसद सदस्य हैं, मंत्री हैं, उनकी उनका जो वेतन है वो सेकंड अनुसूची में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आर्टिकल जो 169 है उसमें क्या है, विधान परिषद की सृजन की बात की जाती है और विधान परिषद को खत्म करने, दोनों की बातें हमारी आर्टिकल 169 में की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने ही तो मिनिमम कितने सदस्य चाहिए होते हैं? तो हमारे जो है 50, जो हमारे 50 सदस्य हैं उनका लोकसभा में अगर किसी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए 50 जो सदस्य हैं उनको प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में हमारा धन विधेयक है। दोस्तों ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो आप बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और जो क्वेश्चन एग्जाम में एरर होते हैं वो उससे आप बच जाओगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन जो हमारा था, 61 अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसमें जो मतदान की आयु पहले क्या थी कि 21 वर्ष का जो व्यक्ति उससे ऊपर का था वही सिर्फ वोट डाल सकता था, लेकिन जब हमारा 61 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से जो हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, हमारे संविधान में हम संविधान संशोधन करते हैं, वो हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको जो है 5 प्रकार के रिट जारी करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? कभी नहीं लगा हुआ है, एक बार भी नहीं लगा है। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये रशिया से, हमारा सोवियत संघ से हमारा लिया गया था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। जो हमारी प्रस्तावना की जो हमारी भाषा, जिस भाषा में हमारी प्रस्तावना लिखी गई है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान, ये तो हम देख चुके हैं। जो हमारा कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से है? ब्रिटेन से लिया गया। तो एकल जो सिंगल सिटीजनशिप है तो वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया। जैसे अमेरिका में वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की और एक जो सेंट्रल की, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता है। दोस्तों ये एक क्विक रिवीजन है, फटाफट रिवीजन, जो हम मतलब अगर हमारे एग्जाम के कम टाइम बचे तो हम लास्ट टाइम पे ये रिवीजन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो इंडिया और भारत, 2 नामों से। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए हैं? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जो है, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं प्रस्तावना में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को अगर मंत्री का पद देना है, कोई मिनिस्ट्री अगर उसको देनी है और वो संसद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है, बशर्ते उस 6 महीने के बाद उसको संसद की सदस्यता लेनी अनिवार्य हो जाती है। जैसे कि हमारे एस जयशंकर साहब थे, तो वो उस टाइम पे जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो वो उस टाइम पे टाटा के बहुत अच्छे पद पे थे। टाटा जो हमारी जो एक सबसे बड़ी संस्था है, तो उसमें क्या था, इंडस्ट्रियल जो संस्था है, तो उसमें क्या था कि फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि बहुत अच्छे वो हमारे एम्बेसडर रहे थे ब्रिटेन में, कई जगह, चाइना में, रशिया में, तो उसके बाद वो काफ़ी अच्छे उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था। तो मोदी जी ने उनसे बोला था कि आप जो है उनको फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए ऑफर किया गया, तो लेकिन वो उस पद पे नहीं थे, ना तो कोई संसद का सदस्यता उनके पास थी ही नहीं। फिर बाद में जब वो बन गया तो उसके बाद जो है उन्होंने अपनी राज्यसभा की सदस्यता ली थी। तो ये अनिवार्य हो जाती है और 6 महीने तक वो अपने पद पे बना रहता है, लेकिन बशर्ते उसके बाद जो है उसको संसद की सदस्यता अनिवार्य हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थे तो मोरारजी देसाई जो थे, पहले ऐसे पीएम रहे थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो अगर लोकसभा का जो सेशन होता है, अगर उसमें से मतलब कि 10% अगर नहीं होते हैं, 1/10 सदस्य अगर नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं वो उसकी सदन कार्यवाही है वो नहीं चल सकती, इसलिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? तो आर्टिकल 21 जो है हमारा आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित नहीं होता। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारे जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 552 अधिकतम सदस्य जो है होते हैं। अब तो खैर एंग्लो इंडियन जो है वो दो लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाते थे, वो 104 संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। तो अब सिर्फ 550 सदस्य हैं करंट टाइम पे, जो अधिकतम सदस्य की अगर बात की जाए तो 550 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है? तो हमारा जो 52वां संविधान संशोधन 1985 था, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो था, उसके तहत दल बदल जो कानून था उसको रद्द कर दिया गया है, सॉरी मान्यता दे दी गई है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित जो विवाद हो जाते हैं तो वो हमारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका जो रिजॉल्व करेगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 के तहत जो है, जो विलियम बेंटिक थे वो हमारे गवर्नर जनरल बन के आए थे। पहले क्या था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। पहले लॉर्ड क्लाइव था, फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद फिर पूरे भारत का जब बंगाल का गवर्नर जनरल फिर पूरे भारत का जब गवर्नर जनरल बना तो वो हमारा लॉर्ड बेंटिक था, जो कि 1833 चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल बना था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया? जो राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट का जो राष्ट्रपति का प्रोसीजर है वो हमारे अमेरिका USA से लिया गया है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे। PIL जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है वो, उसको जनहित याचिका जो है वो किसके टाइम पे शुरू हुआ था? मतलब उस टाइम पे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे? PN भगवती थे। भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश? तो हमारे इलाहाबाद जो हमारा हाई कोर्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है न्यायाधीश हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन UK में हमारी सबसे पहले संसदात्मक सरकार जो है आरंभ की गई थी। सरकारिया आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? तो जो केंद्र राज्य संबंध है तो वो सरकारिया आयोग से जो है संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 1892 जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था उसमें जो है निर्वाचन प्रणाली हमारी शुरू की गई थी। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। अगर भारत के संविधान में जैसे भाषा से जुड़े कोई प्रावधान अगर उसमें संशोधन करना है तो सिंपल मेजोरिटी जो संसद की साधारण बहुमत होती है उससे वो संविधान संशोधन हो सकता है अगर किसी लैंग्वेज से संबंधित रिलेटेड है।
भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा अभी नई निर्वाचित होकर आई है, तो उसकी जो सबसे पहली बैठक होती है, तो उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वो जो है, और जो अभी नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है, तो वो प्रोटेम स्पीकर हो जाता है। और वो प्रोटेम स्पीकर उन्हीं सदस्यों से जो चुन के आए हैं उन्हीं में से एक वरिष्ठ सदस्य बनता है। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। संविधान के भाग 3, 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का जो है विवरण दिया हुआ है। हमारे जो 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का वर्णन किया हुआ है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने, लगभग 60 दिन। अगर कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो संसद की सदस्यता जो मिली है वो समाप्त कर दी जाती है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? तो जो PIL है वो दोनों, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों जगह पे दोनों न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, दोनों न्यायालय में जो है PIL दाखिल की जा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, राज्य विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे संशोधन हुए थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हुई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा है निर्धारित की गई है? तो ये हमारी 18 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत में संविधान सभा कब लागू हुआ? भारत में संविधान सभा कब लागू हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, ये आप सभी को पता होगा। और नेक्स्ट देखते हैं कौन एक संविधानेतर संस्था है जो संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका वो वर्णन नहीं है, जो कि बाद में बनी थी, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, योजना आयोग को हटा करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो कैबिनेट मिशन 1946 थी, कैबिनेट मिशन 1976 में हमारा 1946 में इसीलिए आया था क्योंकि वो संविधान सभा, जो भारत के संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन किया गया था, वो 1946 कैबिनेट मिशन जो 1946 था, उसी के बेसिस पे फिर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जुड़े थे वो किस संविधान संशोधन के तहत था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है ये 3 शब्द जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लगभग 35 वर्ष अगर है तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दावेदारी कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो देखिए जो 2 चीज़ें हैं इसमें ध्यान देनी है कि एक जो हमारी प्रस्तावना है उसको भी भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया है। और जब अगर पूछा जाएगा तो कि अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो हमारा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा है। अगर सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा को किसे कहा गया है, तो वो हमारी प्रस्तावना, जो प्रस्तावना में हमारा है, जो हमारी प्रस्तावना है, हमारी जो प्रियम्बल है, उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि अगर आपके जो आपके मौलिक अधिकार है, जो आपके मूल अधिकार हैं, उसका कोई हनन करता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल जो है 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत आपके अधिकारों को संरक्षित करेगी, संरक्षण देने का प्रयास करेगी। वही होता है संवैधानिक उपचार, आपका वो उपचार करेगी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तक तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये कथन किसका है? ये KT शाह का, बहुत ही फेमस मतलब क्वेश्चन है, लगभग पूछे गए हैं बहुत से एग्जाम में। राज्य के जो DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, तो वो KT शाह ने कहा था। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना संविधान की आत्मा, सीधा सीधा अगर पूछेगा संविधान की आत्मा किससे कहा गया है, तो प्रस्तावना को। यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी ऑप्शन में दे देगा, एग्जामिनर गेम खेलेगा आपके दिमाग के साथ, तो ध्यान दीजिएगा। अगर अंबेडकर की कहीं कोई चर्चा नहीं है तो वहाँ पे सीधे बात की गई है प्रस्तावना की। अगर जहाँ पे अंबेडकर को कोट करके बोला जा रहा है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो वहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पे सीधा अगर पूछे जाएगा संविधान की आत्मा, तो सीधा प्रस्तावना, प्रियम्बल को कहा गया है।
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो सीधे लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है वो तो कभी भंग ही नहीं होती है, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव सीधे लोकसभा में लाया जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ, अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सारी की जो वो सरकार है वो गिर जाती है। ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है। अगर कोई जो बिल है वो मनी बिल है, यानी इसका जो निर्धारण है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं? तो वर्ष में 2 बार जो है 6 महीने पे 6 महीने के गैप में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है, तो वर्ष में कम से कम लोकसभा के 2 सत्र होना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करती है। दोस्तों यहाँ पे हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में जो उसका जो विवाद होता है उसको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती है। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल क्लियर करके पढ़िए, एकदम क्लैरिटी रखिए दिमाग में। लोकसभा और जो आप पढ़ रहे हो ना उसको क्लियर करते हुए पढ़ के चलो, कम पढ़ो पर स्पष्टता होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ पूछा क्या है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है लोकसभा, जो सरकार चुन के आती है वही बजट उसी गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जो सत्ता में है वो पारित करती है बजट। बाकी ये तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। दोस्तों फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर और वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। आप और अभी पॉलिटी के ना काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लगभग कंप्लीट पॉलिटी आपका रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वीडियो देख के जाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बस गलती ये मत करिएगा कि जो आपको आते हुए क्वेश्चन है वो गलत ना करिएगा, बाकी जीत आपकी है। मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।